यदि दशमलव भिन्नों में हमें बड़ा या छोटी संख्या छांटनी हो तो हम बहुत आसानी से उसमें बड़ी और छोटी संख्याओं को छांट सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया हो 9.42, 9.346 और 9.3524 मान लीजिए। अब इन संख्याओं में हमें ये छांटना हो कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि हम दशमलव के बाद के अंक को एक बराबर करते हैं। दशमलव के बाद के अंकों को बराबर करने के बाद अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि ये कितना है। तो यहाँ पे 4200 है, यहाँ पे 3400 और ये है लगभग 3500। तो इनमें जो सबसे छोटी है वो है यहाँ पे ये, और इनमें जो सबसे बड़ी है वो है ये। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मान आएगा वो ये होगा और सबसे छोटा जो मान आएगा वो ये होगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के पहले वाला मान यदि इक्वल रहे तब। इसके अलावा और भी अलग अलग प्रकार के इसमें प्रश्न दे तो उसको आसानी से हम यहाँ पे छांट सकते हैं कि इनमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। लेकिन दशमलव भिन्न जो होते हैं, सॉरी दशमलव भिन्न नहीं, जो भिन्न होते हैं उन भिन्नों में कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है, यदि हमें ये छांटना हो तो उस स्थिति में कुछ नियमों को हमें एक तरह से समझने की आवश्यकता होती है, जिनमें 2 या 3 नियम ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे मान लीजिए यदि कोई संख्या इस रूप में दे, यहाँ पे क्या दिया गया है कि सभी हर जो हैं वो एक बराबर हैं और हमें छांटना है कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि यदि हर एक बराबर है तो हम यहाँ देखते हैं कि कौन सा ऐसा मान है अंश वाला जो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे ये वाला मान सबसे बड़ा है 7/8। तो यहाँ पे इसका अंश सबसे ज़्यादा है तो उस स्थिति में ये सबसे बड़ा होगा और इसका अंश जो है वो सबसे छोटा है तो ये वाला जो होगा वो सबसे छोटा होगा। इस तरह से यदि हर का मान एक बराबर हो तो उस स्थिति में जो सबसे बड़ा अंश होता है, सबसे बड़ा अंश वाला जो भिन्न होता है वो सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटे अंश वाला जो भिन्न होता है वो सबसे छोटा होता है। लेकिन यदि अंश का मान जो है वो फिक्स कर दे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 7/5, 7/9, 7/12, 7/6, तो इस स्थिति में यहाँ पे अंश का मान जो है वो यहाँ पे एक समान है और हर का जो मान है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यदि हर का मान अलग अलग है, अंश का मान सेम है, तो उस स्थिति में जो सबसे छोटा हर वाला जो मान होगा, यहाँ पे सबसे छोटा जो हर है वो यहाँ पे है 5 इन सब में। तो यहाँ पे सबसे छोटा हर वाला जो मान होगा वो सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे इसमें सबसे बड़ा जो होगा वो ये होगा और यहाँ पे इसमें जो सबसे बड़ा हर वाला जो मान होगा ये इसमें ये सबसे छोटा होगा। तो ये उसके ठीक विपरीत है। यहाँ पे जो अंश वाला मान सबसे बड़ा था वो यहाँ पे सबसे बड़ा था भिन्न, और जिसका अंश वाला मान सबसे एक तरह से बड़ा था, सबसे छोटा था वो सबसे छोटा था, और जिसका अंश सबसे बड़ा था वो सबसे बड़ा भिन्न था। लेकिन यहाँ पे यदि अंश सेम दे और हर में अंतर दे दे तो उस स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पे हर अलग अलग मान दे तो यहाँ पे जो सबसे छोटा हर होता है वो सबसे बड़ा मान देता है और जो सबसे बड़ा हर होता है वो सबसे छोटा मान देता है। लेकिन यदि हर इसमें एक बराबर हो और अंश का मान अलग अलग हो तो जो सबसे बड़ा अंश होगा वो सबसे बड़ा मान देगा और जो सबसे छोटा अंश होगा वो यहाँ पे सबसे छोटा मान देगा। इसके अलावे एक और नियम यहाँ पे हम देखते हैं
अगला इसमें नियम ये है कि यदि मान लीजिए कोई ऐसा भिन्न है जिसमें अंश और हर का अंतर जो है वो एक समान है, तो यहाँ पे अंश और हर का अंतर यदि एक समान हो और इसमें हमें छांटना हो कि सबसे बड़ा भिन्न इसमें कौन सा है और सबसे छोटा भिन्न इसमें कौन सा है। यहाँ पे 9 में से 8 घटाएंगे तो इसका मान जो आएगा वो 1 आएगा। यहाँ पे 10 में से 9 घटाएंगे तो इसका मान 1 आएगा। यहाँ पे 15 में से 14 घटाएंगे तो इसका मान 1 आएगा। 20 में से 19 घटाएंगे तो इसका मान भी 1 आएगा। तो इस स्थिति में अंश और हर का अंतर जो है वो एक समान है। तो उस स्थिति में हम पहले ये चेक करते हैं कि इसमें अंश वाला मान ज़्यादा है या हर वाला मान ज़्यादा है। तो यदि अंश और हर का मान सेम हो और यहाँ पे अंश वाला मान ज़्यादा हो, हर वाला मान कम हो, तो उस स्थिति में इसमें जो सबसे छोटा मान होगा, यहाँ पे जो सबसे छोटा मान होगा वो यहाँ सबसे बड़ा माना जाएगा। जैसे यहाँ पे इन सब में सबसे छोटे अंश वाला जो मान है यहाँ 9/8, ये जो है वो सबसे बड़ा है। और जो सबसे बड़ा अंश वाला जो मान है यहाँ पे 20/19, ये सबसे बड़ा अंश वाला मान है, तो यहाँ पे ये सबसे छोटा होगा। तो ये नियम हमें बताता है कि यदि अंश और हर का अंतर यदि एक समान हो, अंतर समान होने के अलावे यदि अंश वाला मान ज़्यादा हो हर वाले मान से, तो यहाँ पे जो सबसे छोटा अंश वाला मान होगा वो सबसे बड़ा होगा इन सब में, और जो सबसे बड़ा वाला मान होगा अंश में वो यहाँ पे सबसे छोटा भिन्न देगा। इसके अलावे यदि मान लीजिए इसको हम पलट के लिख दें, यहाँ पे 8 ऊपर लिखें, 9 नीचे लिखें, 9 ऊपर लिखें, 10 नीचे लिखें, 14 ऊपर लिखें, 15 नीचे लिखें, यहाँ पे 19 ऊपर लिखें, 20 नीचे लिखें, तो यहाँ पे भी इसमें अंश और हर का अंतर जो है वो एक समान है। यदि हम 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 15 में से 14 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 20 में से 19 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे अंश और हर का अंतर सेम है, लेकिन यहाँ पे अंश जो है वो हर से छोटा है। तो इस स्थिति में यदि अंश हर से छोटा हो तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मान वाला भिन्न होगा, सबसे बड़ा अंश वाला जो भिन्न होगा वो यहाँ पे सबसे बड़ा मान देगा, और सबसे छोटा अंश वाला जो भिन्न होगा वो यहाँ पे सबसे छोटा मान देगा। तो इस तरह से इस नियम के द्वारा हम भिन्नों में सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है हम छांट सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें अंश बड़ा था, हर छोटा था, इसमें अंश जो है वो छोटा है, हर बड़ा है। तो यहाँ के कंडीशन में इसके कंडीशन की अपेक्षा उल्टा मान आ जाता है। यदि अंश बड़ा हो तो इसमें जो सबसे छोटा भिन्न होता है, सबसे छोटा अंश वाला भिन्न जो होता है वो सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा होता है, और यहाँ पे जो सबसे बड़ा अंश वाला भिन्न जो होता है वो सबसे छोटा हो जाता है। लेकिन यदि अंश बड़ा हो, छोटा हो और हर जो है वो बड़ा हो, तो उस स्थिति में यहाँ पे जो सबसे छोटा भिन्न होगा, सबसे छोटा अंश वाला जो भिन्न होगा वो यहाँ सबसे छोटा होगा, और यहाँ पे सबसे बड़ा अंश वाला जो भिन्न होगा वो यहाँ सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं इसके अगले भाग में। अब इसमें यदि जो भी नियम बताया गया है इन सभी नियमों से अलग यदि भिन्न दे, मतलब यहाँ पे जो नियम दिया गया था उन नियमों का पालन कोई भिन्न ना करे, तो उस स्थिति में हम कैसे निकाल सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। तो यहाँ पे दो तरीके हैं निकालने के। पहला तरीका तो ये है कि यदि इस प्रकार का कोई भी मान दे, मान लीजिए, और हमें इसमें छांटना हो कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, तो यहाँ पे अंतर तो 1 है, यहाँ अंतर जो है वो आ गया यहाँ पे 3, यहाँ पे अंतर आ गया 1, यहाँ पे अंतर आ गया 3। तो यहाँ पे अंतर जो है वो अलग अलग है। उस स्थिति में दो तरीके यहाँ पे अपनाए जा सकते हैं। पहला तरीका तो ये है
कि इन सब को हम भाग दे करके यहाँ पॉइंट के 2 अंक तक या 3 अंक तक उसके मान को निकाल सकते हैं, जो एक लंबी प्रक्रिया है। और उसमें जो सबसे छोटा मान आएगा वो सबसे छोटा होगा और जो सबसे बड़ा मान आएगा वो सबसे बड़ा होगा। लेकिन इसमें एक और तरीका है, एक दूसरा तरीका ये है कि हम दो मानों को आपस में लेते हैं। पहले हम इन दोनों को लेंगे, जैसे इन दोनों को यदि हम लेंगे तो यहाँ पे इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 4 चौक का होगा 16 और ये 5 दूनी का होगा 10। तो यहाँ पे इन दोनों में 16 और 10 में जो सबसे बड़ा होगा वो यहाँ पे बड़ा होगा। तो यहाँ पे 4/5 जो है वो बड़ा है 2/3 से, यदि हमें बड़ा छांटना हो तो इस तरह से कर लेंगे। फिर इन दोनों को लेंगे तो यहाँ पे 7/8 और 7/10 में यहाँ पे तिरछी यदि हम गुणा करें तो ये होगा 70 और ये होगा 56। तो इनमें भी ये बड़ा है 7/8, ये बड़ा है 7/10 से। अब यहाँ पे इन दोनों में ये बड़ा आया और इन दोनों में यहाँ पे ये बड़ा आया। अब इसमें दोनों जो बड़ा है उन दोनों को आपस में हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, तो उस स्थिति में हमें सबसे बड़ा मान मिल जाएगा। यदि हम इसमें इससे गुणा करें, इसमें इससे गुणा करें तो ये आएगा 32 और ये आएगा 35। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा है वो है यहाँ पे 7/8 और इस तरह से हम सबसे बड़े को छांट सकते हैं। यहाँ पे कितना भी मान दिया गया हो हम इस तरह से गुणा करके इसमें सबसे बड़े मान को इस नियम के द्वारा हम निकाल सकते हैं। या यहाँ पे अगला नियम ये है कि इसमें हम भाग दे करके भी इसके दशमलव में परिवर्तित करके इसके मान को हम सबसे बड़ा या सबसे छोटे मान में छांट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हमें सबसे बड़ा मान निकालना हो तो हम यहाँ पे सबसे बड़े मान को यहाँ पे छांटते जाएंगे और सबसे छोटा मान यदि निकालना हो, प्रश्न में दिया गया हो, तो यहाँ पे हम सबसे छोटे मान को छांट करके इस तरह से सबसे अंत में जो सबसे छोटा मान है उसको हम निकाल सकते हैं। जैसे अब इसी में यदि हमें प्रश्न दिया रहता कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो यहाँ पे इन दोनों में जो सबसे छोटा है वो है यहाँ पे 4/2, तो 2/4, तो यहाँ पे छोटा है 2/4 और इन दोनों में जो छोटा है वो है यहाँ पे 7/10। तो इन दोनों के सबसे छोटे मान को हम लेते और इन दोनों छोटे मानों के द्वारा इन दोनों को आपस में यदि हम तुलना करेंगे तो ये होगा 20 और ये होगा 28। तो इन दोनों में सबसे छोटा आ गया यहाँ पे 2/4, जो इस मान का सबसे छोटा वैल्यू देता है। इस तरह से इसके मान को हम निकाल सकते हैं।